आज मैं तो यही कहूंगा कि जैसे भगवान नारायण राम के रूप में आए, भगवान नारायण ही कृष्ण के रूप में आए, और आज वही नारायण हमारे यहाँ मोदी जी के रूप में आए हैं, जो आज उनके द्वारा हमें इस रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन का सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त होगा। हम सब उनके साक्षी बनेंगे। 1.5 मिनट का मुहूर्त है, 84 सेकंड का, जिसमें भगवान श्री रामलला वहाँ विराजमान होंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और पूरे देश में, पूरे विश्व में राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा है। महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरे हरानंद जी महाराज के पास आया हूं। भगवान राम कई दशक बाद या सदियों बाद अपने स्थान पर विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। से जुड़ते हैं और जानते हैं भगवान। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। परम मंगलमय भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हमारे पूरे विश्व में, क्योंकि हमारे जो शास्त्रों में कहते हैं, ये जो विश्व है हमारा, ये जो पूरी एक ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड के कहते हैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम लला आज विराजमान होने जा रहे हैं। तो भगवान श्री राम लला के विराजमान होने की जो प्रसन्नता है वो हमारे पूरे विश्व में है, क्योंकि पूरे विश्व को कहते हैं, हमारे यहाँ गीता में यह परंपरा रही है वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारे यहाँ ये जो पूरी विश्व जो धरा है, इस कहते हैं ये एक ब्रह्मांड है। वैसे हमारे यहाँ ऐसे अनेकों ब्रह्मांड हैं, ये जो पृथ्वी है ये एक ब्रह्मांड है, और जितने भी ब्रह्मांड हैं कहते हैं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, ऐसे करोड़ों जो ब्रह्मांड हैं उनके जो नायक हैं परम पिता परमात्मा भगवान श्री राम लला की आज 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसकी प्रसन्नता हमारे यहाँ पूरे विश्व में सभी लोगों के हृदय में प्रसन्नता है, और प्रसन्नता होनी भी चाहिए। और प्रसन्नता का कारण यह है कि हमारे यहाँ अनादिकाल से एक परंपरा रही है। देखो, एक बार हमारी ये पृथ्वी है समुद्र में चली गई, और उस समय समुद्र में जब चली गई तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाकर के ब्रह्मा जी की स्तुति की, और ब्रह्मा जी से कहा, बोले प्रभु हमारी ये पूरी जो भूमि है समुद्र में चली गई है, और इसे आप वापस ला करके देवताओं को प्रदान करें। तो ब्रह्मा जी को उसी समय एक छींक आई, और उस छींक से एक अंगुष्ठ मात्र का एक जीव बाहर निकला, और वो देखते देखते उसने विशाल रूप धारण कर लिया। उसने पूछा, प्रभु मेरे लिए कैसे याद किया? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको समुद्र से हमारे देवताओं की पृथ्वी को ला करके वापस दो, और वो जो जीव है उन्हीं का नाम शूकर भगवान है। तो शूकर भगवान का जब अवतार हुआ तो उन्होंने समुद्र से पृथ्वी ला करके वापस दी। दूसरी घटना आप देखिए, एक बार इस पृथ्वी के राजा बलि जो है सम्राट बन गए, और दैत्यों का राज्य हो गया, और देवता लोग पीड़ित होने लगे, देवताओं के यज्ञ होना बंद हो गए। उसी समय जो कश्यप ऋषि की जो पत्नी है अदिति, उन्होंने अपने पति से प्रार्थना की, बोले प्रभु मेरे इन सब देवताओं की जो भूमि है उन सबके जो आज सम्राट हैं वो राजा बलि हो गए, और राजा बलि से लाकर के इस भूमि को मेरे देवताओं को प्रदान की जाए। तो उसी समय कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी को एक पयोव्रत का नाम एक व्रत बताया, और उस व्रत के फल स्वरूप मां अदिति ने वामन भगवान को जन्म दिया, और उन वामन भगवान ने राजा बलि से जाकर के छल के द्वारा पूरी 3 पग भूमि मांग करके, और अपने विराट रूप में जब उन्होंने इस भूमि को नापा तो एक
पग में नीचे के लोग को नाप लिया, दूसरे पग में ऊपर के लोग को नाप लिया, और तीसरा जो पग था, जब भगवान ने कहा कि राजा बलि अब बता तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने कहा, बोले प्रभु आप एक बात बताओ, संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? तो भगवान ने कहा कि संपत्ति का मालिक बड़ा होता है। तो बलि ने कहा कि तीसरा पग प्रभु आप मेरे सर पर रख दीजिए। तो तीसरा पग भगवान ने बलि के सर पर रखा और वहां से भूमि लाकर के देवताओं को प्रदान की। इसी प्रकार से ये तो अनादिकाल की कथा है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ देवता और दानवों में हमेशा जो है विरोध रहा है। अभी कुछ दिन पहले जैसे हमारे संस्कृत में सूक्ति है, कहते हैं कश्मीर देशो भू स्वर्ग, कि हमारे इस भू मानी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर कोई स्वर्ग है तो वो कश्मीर है। और उस कश्मीर देश स्वर्ग को भी राक्षसों ने अपने कब्जे में ले लिया पूरी तरीके से। अब जब हमारी इस पृथ्वी पर ये एक परंपरा है कि जैसे राजा बलि से भगवान ने भूमि ला करके दी, भगवान ने समुद्र से लाकर के भूमि दी देवताओं को ला करके, इसी प्रकार से गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य संभवामि युगे युगे, कि हमारे यहाँ हर युग की ये विशेषता है कि जब इस पृथ्वी पर अनाचार, अत्याचार और जब दुराचार जब ज्यादा बढ़ता है तो भगवान का किसी न किसी रूप में अवतार होता है। तो अब हम 550 वर्ष से हम भगवान रामलला के मंदिर का जो इंतजार कर रहे थे, और ये आज रामलला का जो मंदिर हमें मिल रहा है, आज रामलला का जो हमें प्रतिष्ठा का जो सौभाग्य, जो दर्शन का जो प्राप्त हो रहा है, ये ऐसे ही हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। आप समझिए कम से कम आप सर्वे निकालिए कि 5 लाख कार्यकर्ताओं ने तो अपनी बलि दे दी इसके लिए। कितने संतों ने अपना बलिदान दे दिया, कितनी माताएं विधवा हो गई, कितने पुत्र अनाथ हो गए इस घड़ी को देखने के लिए, जो आज हम सब लोग। इसी कड़ी में मैं कहना चाहता हूं मनोज जी कि जैसे परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार हमारी इस पृथ्वी पर लेता है, आज मैं तो यही कहूंगा कि जैसे भगवान नारायण राम के रूप में आए, भगवान नारायण ही कृष्ण के रूप में आए, और आज वही नारायण हमारे यहाँ मोदी जी के रूप में आए हैं, जो आज उनके द्वारा हमें इस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दर्शन का सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त होगा। हम सब उनके साक्षी बनेंगे। और हाँ, एक बात और मैं कहूँ आपसे कि जो लोग मोदी जी में आज परमात्मा का दर्शन नहीं कर रहे हैं, जो नारायण का दर्शन नहीं कर रहे, वो बड़ी बात नहीं है। राम के समय में भी ऐसे राक्षस थे जो भगवान राम को भगवान नहीं मानते थे। कृष्ण के जमाने में भी ऐसे राक्षस थे जो भगवान कृष्ण को भगवान नहीं समझते थे। आज उनका अपयश है। और हाँ, ये जितने भी राक्षस होते हैं, आप इतिहास उठा लीजिए, इन्होंने कभी भी जीत का मुख नहीं देखा, इन्होंने कभी विजय का मुख नहीं देखा, इनको हमेशा अंत में पराजय मिली। और आज रामलला मंदिर के विषय में भी इनको पराजय का मुख देखना पड़ा है। क्यों? कि सत्यम परम धीमहि, सत्य ही त्रिकाल जो सत्य है, पहले भी, आज भी और बाद में भी, भगवान का नाम ही केवल सत्य है। कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही केवल सत्य है, बाकी सब जगत मिथ्या है। महाराज, बात तो बड़ी अच्छी की है आपने। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आपने तुलना की है भगवान विष्णु की। बकौल आपके भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में थे, भगवान विष्णु राम के रूप में थे, और भगवान विष्णु वर्तमान में मोदी जी के रूप में, क्या यही कह रहे थे? जी, यही कहा मैंने। तो एक मन में जिज्ञासा, मेरे ही नहीं बल्कि हमारे सैकड़ों और हजारों दर्शक और श्रोता देख रहे हैं जी। राममय हर ओर गीत चल रहे हैं, राममय मन है, राममय लोगों के वस्त्र है, और भगवान राम के लिए जाने की तैयारी में लोग लगे हुए हैं। तो सवाल आता है महाराज, जो चारों पीठों के शंकराचार्य हैं, पूज्य जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद जी महाराज या भारती जी महाराज, अभिव्यक्ति सुरानंद जी महाराज या सदानंद जी महाराज, ये एक तरफ विष्णु की कल्पना कर रहे हैं मोदी जी से आप, और दूसरी ये इन पीठों के जो मठाधीश हैं, कह सकते हैं महामंडलेश्वर हैं, वो साफ सीधा विरोध कर रहे हैं कि हम उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, हम किसी की ताली बजाने किसी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तो आखिर ये मन में लोगों के जो भाव चल रहा है, श्रोता और दर्शक और राम भक्त सुन रहे हैं, बताएं महाराज।
देखिए, जो आद्य गुरु शंकराचार्य की जो परंपरा है, उसी परंपरा से हम सब लोग आते हैं। हम कोई अलग नहीं हैं। हम उसी शंकराचार्य जी की परंपरा से हैं और ना ही हमारी इतनी सामर्थ्य कि जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज की किसी बात को हम काट सकें। हाँ, एक बात है कि जैसे हमारे यहाँ धर्म के जो है 4 अंग हैं और उसमें से एक राजनीति भी उसका एक अंग है। दूसरा अंग जैसे आपका मीडिया है। तो 4 स्तंभों पर हमारा जैसे धर्म टिका हुआ है। जैसे एक ये राजनीति तंत्र है। अच्छा, राजनीति को लोग कुछ जो है बड़ी हीन दृष्टि से देखते हैं, जबकि राजनीति को हीन दृष्टि से देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजनीति तो बहुत अच्छी चीज है और बुद्धि चाहिए इसके करने के लिए, लेकिन राजनीति में कुछ गंदे लोगों के आ जाने की वजह से लोग राजनीति को गंदा दृष्टि से देखने लगे हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि आज जो मंदिर बन रहा है ये बिना राजनीति के संभव नहीं था। आज अगर भारतीय जनता पार्टी राजनीति में सत्ता में नहीं होती तो इस मंदिर का बनना असंभव था। तो इसका अर्थ है कि राजनीति के बिना धर्म भी नहीं चल पाएगा और धर्म की रक्षा भी बिना राजनीति के संभव नहीं है। बात रही शंकराचार्य जी की, तो उनकी भी अपनी एक जो है देखिए अध्यात्म जगत के, वो भी उनके नाम के आगे भी जो है जगत गुरु शंकराचार्य भगवान लगता है। उन्हें भी एक भगवान की उपाधि से जो है जाना जाता है। तो उनकी अपनी एक परंपरा है, उनके एक नियम है और धर्म के प्रति उन्हें जो कहना है उनके लिए सारे अधिकार उनके सुरक्षित हैं। वो राजा के लिए भी, प्रजा के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी कहने का उनके पास हर अधिकार सुरक्षित है। जगत गुरु महाराज की क्या आप उनकी बातों को नहीं मानेंगे? नहीं, हम उनकी बात को जो है हम अब बार-बार कह रहे हैं आपसे कि इस समय जो शंकराचार्य जी का जो वक्तव्य है, उनको इस प्रकार की जो छोटी-मोटी कोई मान लो इस प्रकार की जैसे वार्ता है, क्योंकि आज जो है ये जो समय हमें देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही दुर्लभ जो है बड़ी तपस्या से और बड़े बलिदानियों की वजह से लोगों ने बलिदान दिए हैं। आज उसकी वजह से ये हमें समय देखने को प्राप्त हो रहा है और इसलिए शंकराचार्य जी महाराज को मैं तो यही उनके चरणों में निवेदन करूँगा कि वो इस प्रकार का जो है, इस प्रकार के मन में जो कोई भी अगर बात है तो उसको इस समय जो है अनदेखा करके और सभी लोगों को उत्साहित करें और सब लोगों को उनका कर्तव्य है कि सबको आशीर्वाद दें, सब राजा को भी आशीर्वाद दें, प्रजा को भी आशीर्वाद दें, वो जिस पद पर बैठे हुए हैं। कमाल कर दिया महाराज, आपने तो अपने जगत गुरु पे ही सवालिया निशान लगा दिए। अच्छा, एक बात और मैं महाराज पूछना चाहता हूं आपसे कि रामानंद संप्रदाय और राम जन्मभूमि तीर्थ धाम जो ट्रस्ट है, उन दोनों के बीच में कुछ मामला चल रहा है, वीडियोस वायरल हो रहे हैं। मैं तो वहां पर नहीं गया हूं अयोध्या में, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है, ये जो ट्रस्ट है राम मंदिर का, ये तो सरकार के द्वारा बना है और ये जो रामानंद जो संप्रदाय है ये तो अनादिकाल से है। और अभी जो है हमारी जो आरएसएस के एक बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनका नाम है चंपत राय जी, उन्होंने ये बात कही थी कि ये मंदिर जो है रामानंद संप्रदाय के लिए है। तो उसके उत्तर में जो है जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था कि अगर ये रामानंद संप्रदाय का मंदिर है तो ये रामानंद संप्रदाय को सौंप दिया जाए और आप लोग वहाँ से अलग हट जाएं। लेकिन मैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी से भी यही कहूँगा कि वो इस प्रकार की इस समय जो है वार्ता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी की कृपा से वो मंदिर जो है अकेले की वजह से नहीं बन सकता। इसमें राजनीति भी, मीडिया भी, व्यापार भी, इस सब चीज़ों की आवश्यकता है, तभी जाकर के उस मंदिर का निर्माण हो पाएगा और उन्हें अपने व्यक्तिगत मतभेदों को इस समय नहीं प्रकट करना चाहिए। महाराज, एक सवाल और है जो आम जन के बीच में है, वो चला आ रहा है, जो इस राम भूमि या राम जन्मभूमि के लिए जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ाई करी, वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, मस्जिद वाले हों या मंदिर वाले लोग हों, वो इस फ्रेम में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या ये ठीक कदम है या उनको भी मोदी जी के साथ में रहना चाहिए या जो भी महामंडलेश्वर हैं उनके साथ में उस कार्यक्रम में आने चाहिए था? वो किसी भी फ्रेम में आखिर क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या इस कार्यक्रम का राजनीतिकरण हो गया है?
विपक्षी पार्टियों का या विपक्षी लोगों का कहना यह है कि भगवान राम का नहीं बल्कि आरएसएस का कार्यक्रम है। देखिए, इसमें संशय किस बात का है? कोई संशय नहीं किसी भी प्रकार का कि आज सबसे ज्यादा आप सोचो कि 5 लाख जो कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक थे। और आज भी आप देखिए कितने ऐसे कार्यकर्ता हैं, जैसे आरएसएस में एक प्रचारक होते हैं, वो कभी विवाह नहीं करते, उनके जीवन का आप त्याग देखिए। और आज उनकी त्याग और तप के कारण ही ये आज हमें रामलला का दर्शन होने जा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है किसी भी प्रकार का, किंचित मात्र भी, कि वो प्रोग्राम राजनीतिक है। और बात रही राजनीति की, तो क्या राजनीति के बिना ये मुद्दा जो है हल हो गया? बिना राजनीति के तो हल नहीं हुआ। नहीं, राजनीति का क्या इसमें हस्तक्षेप है? माननीय न्यायालय का उन्होंने इस पर फैसला दिया, साक्ष्यों के आधार पर काम हुआ, फिर भगवाकरण या राजनीतिकरण क्यों हो रहा है? लोगों का कहना है। देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ये हमारे यहाँ जैसे 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष और एक विपक्ष होता है। विपक्ष का काम होता है केवल जो है कमियों को देखना और उसमें जो है जो भी जो है समस्या उसे देखना, तो ये विपक्ष का काम है। और विपक्ष का होना भी जरूरी है, क्योंकि जहाँ धर्म होगा वहाँ अधर्म अवश्य होगा। और ये कुछ लोग हैं इस प्रकार के कि उनका जो है स्वभाव है दोष देखना, कमी निकालना, तो वो अपना जो है उसको पूरा करते हैं, जो है दोष निकालने का जो है। लेकिन अब आप देखिए रामलला का जो मुहूर्त है, 84 सेकंड का जो रामलला का मुहूर्त निकाला है, काशी के बहुत बड़े विद्वान हैं, 1.5 मिनट का मुहूर्त है। अब वो जो रामलला विराजमान होंगे, अब आप देखो जो आप बार बार जो राजनीति की जो आरएसएस की जो बात आ रही है कि वो जो मुहूर्त है उसका जो फल है, जब भगवान श्री रामलला विराजमान हो जाएंगे तो देखिए राजा के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, प्रजा के लिए, सबके लिए मंगलमय होगा वो मुहूर्त, सबके लिए मंगलकारी होगा। और भगवान श्री राम कहते हैं मंगल भवनय अमंगलहारी, वो अमंगलों का हरण करने वाले और मंगल करने वाले हैं। और वो, हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊं, इस आयोजन में कोई सम्मिलित हो या ना हो, लेकिन वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनका जो हृदय है वो विराट है। और विराट का अर्थ ये होता है कि भगवान श्री राम जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि को आप जान करके छुओगे तब भी वो जला देगी, और अनजाने में छुओगे तब भी वो जला देगी। ऐसे ही राम का नाम है, आप जान करके लोगे तब भी कल्याण होगा, और अनजाने में लोगे तब भी कल्याण होगा। आप एक बात देखिए, ये जो विरोधी हैं, जो धर्म के विरोधी हैं, ये जो सायंकालीन को कुछ लोग प्रवक्ता लोग टीवी पे बैठ करके जो श्री राम का विरोध करते हैं, उनको भी आप देखिए कि उनको भी बिना राम के नाम लिए बिना उनकी रोटी नहीं पचती है, वो बिना राम के जी नहीं सकते। और हमारे संतों ने तो यहाँ तक कहा है कि जिन लोगों को हम नास्तिक कहते हैं, जिनको हम राम विरोधी कहते हैं, उनके हृदय में भी राम बैठा हुआ है, क्योंकि वो बिना राम के जी नहीं सकते और राम के बिना उनका कल्याण हो नहीं सकता। इसलिए आप चाहे देखिए, कंस था, कंस ने भगवान की प्राप्ति की, किससे की? शत्रुता भाव से। हाँ, कंस ने जो भगवान की प्राप्ति की दुश्मनी भाव से की, रावण ने भी भगवान की प्राप्ति की दुश्मनी भाव से की, लेकिन गोपियों ने जो भगवान की प्राप्ति की वो प्रेम से की। इसी प्रकार से सज्जनों, भगवान श्री राम अग्नि के समान हैं। ये जो विरोधी हो, राम मंदिर में जाएं या न जाएं, जो जिसके मुख से राम का नाम निकलेगा उसका राम की कृपा उसके ऊपर अवश्य होगी। वाह, आपने तो, मैं तो कह रहा था कि राम में मामला है, आपने तो रोम रोम में राम पहुंचाने का काम किया है महाराज। नहीं तो हमारे शास्त्रों में प्रमाण है ना, रमन्ते योगिनः यस्य स रामः, जो योगियों के हृदय में रमण करे, जो सबके हृदय में रमण करे उसी का नाम तो राम है। जो सबके हृदय में निवास करे उसी का नाम राम है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपका बहुत बड़ा चैनल है, आप मनोज जी, आप बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आप मनोज अलीगढ़ी के नाम से आपको जो है जगत जानता है, आपका बहुत बड़ा चैनल है। और मैं इस चैनल के माध्यम से बस एक संदेश देना चाहता हूँ सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को कि ये जो 22 जनवरी है, इस दिन जो रामलला का जो मुहूर्त है, जो जिसमें रामलला विराजमान होंगे, उस मुहूर्त में सभी लोग
एक तो ये कहते हैं हमारे शास्त्र कि जिस दिन कोई पर्व हो, त्योहार हो, उस दिन व्यक्ति को सुबह प्रातःकाल जल्दी जगना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद अपने घर को स्वच्छ करके और अपने घर में दीपक जलाएं। और किसके लिए? इसका प्रमाण है ये जो हम दीपक जलाएंगे, जैसे हम यहाँ से खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो हमारा एक लोटा जल भगवान सूर्य तक पहुंचता है। इसी प्रकार से 22 जनवरी को जो हमारे घर में जो दीपक जलाए जाएंगे वो अयोध्या तक आपका संदेश पहुंचाएंगे। और इस दीपक के बारे में एक विशेष बात बताऊं मैं आपको कि ये जो दीपक होता है इसको वेदों में जो है कर्म साक्षी कहते हैं, और ये हमारे कर्म का साक्षी होता है। यही एक जाकर के यहाँ अदालत में गवाही देगा कि ये कर्म इन्होंने मेरे सामने किया है, इसलिए पूजा में दीपक जलाया जाता है। तो उस दिन जिस प्रकार से ये उससे भी बड़ी दिवाली है, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष बाद जब वनवास भोग कर के जब लौटे थे तो हमारे देशवासियों ने दीपावली मनाई थी। दीपावली का मतलब दीप जलाए थे, दीपों का बलिदान किया था। और आज उससे भी ज़्यादा खुशी का दिन है कि 550 वर्ष बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे और हम सब के लिए, देशवासियों के लिए वो मंगलकारी होंगे। ये 84 लाख जो जितनी भी योनि है हमारी पृथ्वी पर, सबके लिए मंगलमय होगा 22 जनवरी का दिन। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ये है सज्जनों कि जो पत्थर में जो है प्राणों को डाला जाता है, और उस दिन हमारे काशी जो है, कहते हैं कि काशी जो है सरस्वती वहाँ जो है नृत्य करती हैं, और वहाँ काशी के विद्वानों के द्वारा बड़े विधि विधान से और उसका पालन किया जा रहा है, और उसके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा होगी और हम सब लोग उसके साक्षी हैं। ये हमारी भी जीवन का सबसे सुंदर समय होगा, हमारे जीवन का। जो आपने बताया कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी और सभी देश के लोग, जो भी श्रोता और दर्शक हमसे जुड़े हुए और देख रहे हैं, तो सर वो दीपक महाराज किस समय लगाने हैं, कौन सा समय निर्धारित हुआ है? जो 84 सेकंड का जो आप जो 84 सेकंड का जो वक्त बता रहे हैं, वो किस समय दीपक जलाने हैं लोग? नहीं, वो तो जो 84 सेकंड का जो मुहूर्त है वो तो अभिजीत मुहूर्त के समय पड़ेगा, 12 से 2 के बीच में, जिसमें रामलला वहाँ विराजमान होंगे। लेकिन हमें दीपक तो जो है और स्वच्छता तो जो है प्रातः काल से ही हमें जो पर्व, जैसे हम दीपावली होती है कि नहीं, हम सुबह से अपने घर की जो है सफाई करते हैं, उसे स्वच्छ करते हैं, उसे पवित्र करते हैं, सजाते हैं, बंधन वाल लगाते हैं, केला का वृक्ष लगाते हैं, तुलसी लगाते हैं। इसी प्रकार से हमें सुबह से ही जो है पर्व को मनाना जो है प्रारंभ कर लेना चाहिए। और वो जो 84 सेकंड का जो समय है वो 1:30 बजे के करीब जो है वो समय जिसमें भगवान श्री राम विराजमान होंगे, उस समय सभी लोग भगवान श्री राम का ध्यान करें और अपने घर पर जो है कीर्तन करें। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कलयुग केवल नामधारा, कलयुग में केवल भगवान की प्राप्ति कीर्तन से होती है, इसलिए भगवान का संकीर्तन करें। तो हमारे साथ थे पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरे हरानंद जी महाराज, जिन्होंने बताया कि मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो ये आपके विचार हैं और मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। जिन भी सज्जनों को और देवियों को ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें, साझा करें, और महाराज हरे हरानंद जी के विचारों से जन जन को रूबरू कराएं, उनको पहुंचाएं और भगवान राम के स्मरण को लगातार करते रहें, जैसा कि महाराज बता रहे हैं। और अपने तरीके से भी करें, महाराज के तरीके से भी करें, और हम लोगों को सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज अलीगढ़ी, और आज मैं आपको ऐसी खबर से जोड़ना चाहता हूं जो सीधे आपसे ताल्लुक़ रखती है। जी हां, आपने लाल डिंगी का रोड का नाम जरूर सुना होगा, और उसके पास में है टेलीफोन एक्सचेंज, यानी तिब्बिया हॉस्पिटल के सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो सपना देखा गया था स्मार्ट सिटी का, जिसमें 100 शहरों को जोड़ा गया था, उसी में शहर का नाम था अलीगढ़। अलीगढ़ भी था, और अलीगढ़ की बानगी देखिए आप, ये आप देख सकते हैं, ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इस रोड को लगभग 40 लाख रुपए की लागत से, ये 130 मीटर का रोड है, इसमें 40 लाख की लागत है। और ये आप देख सकते हैं, मैं अपने साथी से कहूँगा कि ज़रा इसको दिखाइए, ये कितना बेहतर स्थान दिया गया है, समतल दिया गया है, बिल्कुल कोई गड्ढा नहीं है। जैसे ही पानी आएगा वो सीधा इस गड्ढे में जाएगा, और इस गड्ढे से नाली तक पहुँचने के लिए उसको काफ़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी। न जाने वो कैसे आगे निकलेगा, ये राम भरोसे पर है, भगवान जाने वो कैसे पानी बाहर पहुंचेगा। तो मेरे साथ में मेरे काफ़ी अनुभवी साथी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस समाचार तक मुझे पहुंचाया। और ये देखिए, ये जो रोड है, ये
टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे का लगभग 8 लाख रुपए में ये नाली बनी हुई है और लगभग 40 लाख रुपए में इस रोड का निर्माण हुआ है। इस दृश्य से साफ लग रहा है कि काफ़ी दिनों पुराना ये वर्क हुआ है और वर्किंग का जो स्टाइल है बड़े आला अफसरान, और टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे का ये दृश्य है। कई महीनों से मैं इस रोड पर जा रहा हूँ। कई लोगों ने बताया कि इस रोड पर बहुत बड़ा काम हुआ है जो क्यों ना दिखाया जाए, और इसी सड़क को देखकर मुझे बाबूजी कल्याण सिंह की याद आ गई। बाबूजी कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने सपना देखा था नकल मुक्त उत्तर प्रदेश का, और वहीं दूसरी चीज़ राम मंदिर के निर्माण का। तो राम मंदिर के निर्माण का तो सपना उनका पूरा हो गया, लेकिन जो खेप नकल के माध्यम से आगे बढ़ी थी वो यकीनन इन रोडों को बनाने के लिए आज इंजीनियर के तौर पर काम कर रही है। और ये क्यों ना ऐसी सड़कों का निर्माण करें, क्योंकि जो गोद में बैठता है, जो बेहतर और स्वादिष्ट व्यंजन देता है, ऐसे इंजीनियर्स जो होते हैं वो इस काम को अंजाम देते हैं। ये देख सकते हैं पाइपों में ये जो वॉल लगी हुई है नालियों की, मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो दिखा दें। जो वॉल है और सड़क को देखिए, मैं यकीनन एक आदमी इसमें पूरी तरीके से अंदर बैठ सकता है। और इसमें जो होल होते हैं वो होल नहीं दिख रहे हैं, वो बकौल वही बाबूजी कल्याण सिंह का जो सपना था वो साकार होने में कोई अड़चन जरूर रही होगी। और ये बहुत दिनों की सड़क बनी हुई है और टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे का ये दृश्य है। यहाँ पर कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि टिर्री वालों की बात हो या बाराद्वारी पर जो दुकानें हैं उनकी बात हो या पोखरों पे अन्य सफाई की बात हो, और बड़ी बात यह है कि नगर निगम के सामने एक फव्वारा भी बनाया जा रहा है जो काफ़ी दिन हो गए हैं, ना जाने वो कंप्लीट होगा। हो सकता है वो ऐसे ही इंजीनियरों का काम रहा हो। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, स्मार्ट सिटी में विकास शहर का हो या ना हो, लेकिन जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उन लोगों का यकीनन फ़ायदा ज़रूर हो रहा होगा, क्योंकि आम के आम और गुठलियों के दाम, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, बड़े बड़े काम होंगे। वहीं पर मुझे याद आ रहा है कि आज एक समाचार देखा था मैंने कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्वच्छता अभियान में अलीगढ़ नगर निगम का 29वां नंबर था और 29वें नंबर को आगे बढ़ाना था। आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया नगर निगम अलीगढ़ द्वारा कि क्यों ना इसको आगे बढ़ाए। उसके लिए 50 लाख रुपए खर्च किए गए। 50 लाख की लागत से स्थान बढ़ा 29 से पहुंच गया 40। अब आप लगा सकते हैं भाई, सपना देखा था आगे बढ़ाने नंबर, तो नंबर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और ये लगातार जो दृश्य है, ये विशालकाय बिल्डिंग अपना वर्चस्व बयां करती हुई नज़र आ रही है। ये देख सकते हैं आप, जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मार्गों में जो पेड़ आते हैं उनका पूरा ख्याल रखते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसकी पूरी धता उखाड़ी गई है। और ये देखिए, ये बहुमंजिला इमारत है टेलीफोन एक्सचेंज की। एक दौर हुआ करता था टेलीफोन एक्सचेंज का, हर घर में, हर कार्यालय में, हर ऑफिस में BSNL के फ़ोन होते थे, BSNL के नंबर होते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ इसी टूटी हुई सड़क की तरह हमारे सामने आ रहा है। ये एक बट वृक्ष है जो ताज़ा और ठंडी हवा देता है, लेकिन आज भी वो अपने नीचे का दृश्य देखकर ये पेड़ भी, ये वृक्ष भी अपने मन में बड़ा बेचैनी महसूस कर रहा होगा कि स्मार्ट सिटी तो हुआ लोगों के कागज़ों में, लेकिन मेरी तो बुरी दशा कर दी है। ये वृक्ष गवाह है इस बुलंद इमारत का, टेलीफोन एक्सचेंज का। यहाँ पर अच्छे बड़े बड़े VVIPs आया करते थे और कतार में लगते थे कि हमारे घर का एक नंबर कनेक्शन हो जाए। बड़ी सिफारिश आती थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सिफारिश चलती थी उसमें। और उसके पीछे ये सड़कें, ये सड़क आप देख सकते हैं किस तरीके से स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 40 लाख रुपए की सड़क और 8 लाख रुपए की ये नाली बनाई गई है। आश्चर्य की बात यह है कि नाली सड़क से ऊपर है। लगता है कि इंजीनियर साहब भूल गए थे कि सड़क को बनाना है, नाली को हल्का सा नीचे रखना है, लेकिन वो, और देखिए इनकम्प्लीट काम करके ये लोग चंपत हो गए हैं। और बिल्कुल ही चंपत होना मैं कहूँगा, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कार्य हो रहा है। दूर दराज की बातें तो बहुत याद रहती हैं, लेकिन चिराग तले अंधेरे की आपने कहावत ज़रूर सुनी होगी। वो कहावत यहाँ पर ये साबित हो रही है। और मैं अपने साथी से कहूँगा कि मेरे दाहिने हाथ पे और दिखा दें कि ये नज़ारा कहाँ का है और कहाँ के लिए ये रास्ता जाता है।
यकीनन जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो भी श्रोता और दर्शक मुझे देख रहे हैं, वो समझ जाएंगे कि स्मार्ट सिटी और नगर निगम के जो मठाधीश है, ये रास्ता उधर तक जा रहा है। मैं अपने साथी से कहूँगा क्योंकि ये कैमरा है, ये चंचल कैमरा है और अपने मन की बात को कैमरे की ज़बानी आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ये बुलंद इमारत और ये देख सकते हैं, ये बहुत ही शानदार और सुंदर दृश्य है। यकीनन जो पुराने लोग हैं वो इस बिल्डिंग को पहचान गए होंगे। और साथियों, मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी, यूं ही आपको सच्चाई से रूबरू कराता रहूँगा, अवगत कराता रहूँगा। और जो चिराग तले अंधेरे वाली कहावत है वो इसी रोड पर साबित हो रही है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कई करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी टेलीफोन एक्सचेंज और आप समझ सकते हैं उनके घर के पास का ये दृश्य है। गली मोहल्ले नुक्कड़ों का दृश्य तो आपको पता है, रोड बनाई गई और फाड़ दी गई। जितने का रोड बनकर तैयार नहीं हुआ उतने तो युवाओं के पैरों में फ्रैक्चर और हॉस्पिटल के बिल जा चुके हैं, लोगों का कहना है। आप लोग देखते रहें और समझते रहें। मैं हूं आपका मनोज अलीगढ़ी। मुझे यूं ही प्रेम और स्नेह देते रहें, वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें। जिंदाबाद।